मेरे पास आ गया है iQOO 12 और iQOO 12 Pro। मैंने iQOO 12 बाय किया है क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि आप लोग कंपैरिजन चाहिए, तो मैंने इस वीडियो में जो है कंपैरिजन करना है। हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर आपको थोड़ा सा बैटरी में डिफरेंस मिलेगा, इसके प्राइसेस में डिफरेंस मिलेगा, वेरिएंट्स में डिफरेंस है, कलर्स तो दोनों के सेम ही हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं और सब चीज़ें हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो फिर हम शुरू करते हैं इसकी वीडियो। ये है iQOO 12 Pro का बॉक्स और ये है iQOO 12 का बॉक्स बिल्कुल सेम है। पहली लेयर पे आपको जो है ये फ़ोन मिल जाएंगे। मेरे पास ये रेड कलर का फ़ोन है iQOO 12 Pro और ये है iQOO 12 वाइट कलर का है। उसके बाद आपको मिल जाते हैं ये कुछ ब्रांडिंग मिल जाती है iQOO, BMW और ये मिल जाता है आपको SIM2। उसके अलावा यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मिल जाता है। सेकंड लेयर पे आपको मिल जाता है 120 वाट के ये वीवो के फ्लैश चार्जर्स आए हैं 120 वाट के, और टाइप सी टू टाइप सी की केबल्स आती हैं। उसके अलावा ये आपको ये केस मिल जाते हैं, जैसा कलर है वैसे ही आपको केस मिलेंगे। ये है iQOO 12 Pro का और ये है iQOO 12 का। तो बॉक्स के अंदर बस यही सामान है। iQOO 12 Pro और iQOO 12 के डिज़ाइन में जो है थोड़ा सा आपको फ़र्क मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट मिल जाएगी और नीचे जो है आपको iQOO का जो है लोगो मिलेगा, मगर वाइट कलर के अंदर जो है आपको BMW की ब्रांडिंग मिलेगी और रेड कलर के अंदर जो है लेदर वाले के अंदर ऐसी कुछ ब्रांडिंग नहीं है। तो कैमरा के अंदर जो है अगर ये वाइट कलर है तो वाइट कलर का जो है यहाँ पे ये रिंग लगाया गया, अगर ये रेड है तो रेड कलर का लगाया गया। अगर थिकनेस की बात करें तो ऑब्वियसली जो है ये iQOO 12 की थिकनेस जो है थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिलेगी। ऊपर दोनों में आपको आयर ब्लास्टर मिल जाएगा, नॉइस कैंसिलेशन है और एक स्पीकर है। नीचे भी आपको एक स्पीकर मिल जाएगा, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और ये सिम कार्ड ट्रे है। तो दोनों के अंदर जो है आप स्टोरेज बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 सिमें लगाने का ऑप्शन दिया गया है। जैसे मैंने कहा इसकी थिकनेस जो है थोड़ी सी ज़्यादा है iQOO 12 की, मगर इसका जो ये कलर है वाइट के साथ ये बॉर्डर का कलर दिया गया है, काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। बॉर्डर्स जो हैं आपको ये एल्युमिनियम के मिल जाएंगे। राइट साइड में जो है इसका ये वॉल्यूम लॉकर्स है और ये पावर ऑफ बटन है। iQOO 12 Pro के अंदर आती है 5100 mAh की बैटरी और iQOO 12 के अंदर आती है 5000 mAh की बैटरी, मगर इन दोनों के अंदर आपको मिल जाता है 120 वाट का ये फास्ट चार्जर जो है वीवो फ्लैश चार्ज के नाम से। iQOO 12 Pro के अंदर मिलता है आपको 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग और 10 वाट की रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन, जो कि iQOO के अंदर नहीं आया है। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आपको सेटिंग में टर्न ऑन करना पड़ेगा जब ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, इसलिए मैं इसे बंद नहीं कर सकता। अगर मैं इसे ऑफ करके चार्ज करता हूँ तो शायद वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करे। iQOO 12 Pro के अंदर बैटरी है 2% और iQOO 12 के अंदर है 1%। तो जब चार्जिंग करते हैं तो 5 मिनट के अंदर 28% चार्ज करता है iQOO 12 और iQOO 12 Pro को चार्ज करता है 31%। 10 मिनट के अंदर 54% चार्ज करता है Pro और iQOO चार्ज करता है 49%। 16 मिनट के अंदर 72% चार्ज करता है iQOO और 12 Pro Plus करता है 77%। और 20 मिनट के अंदर 90% iQOO 12 Pro चार्ज कर देता है, 87% iQOO 12 चार्ज करता है। फाइनली 25 मिनट्स 30 सेकंड में 100% चार्ज कर देता है iQOO 12 Pro और 12 करता है 26 मिनट के अंदर फुल चार्ज। दोनों फ़ोन के अंदर आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेंगे, मगर इसके डिस्प्ले में आपको फ़र्क ज़रूर मिलेगा। iQOO 12 Pro के अंदर मिलती है 6.78 इंच की डिस्प्ले। दोनों के अंदर सेम आपको साइज़ मिलेगा। दोनों के अंदर एमोलेड आया है, मगर iQOO 12 Pro के अंदर आता है 2K E7 सैमसंग का डिस्प्ले लगाया गया है और iQOO 12 के अंदर आया है 1.5K का डिस्प्ले, जो कि चाइनीज़ कंपनी का ये है। और दोनों के अंदर आपको कॉर्निंग कोरल ग्लास विक्टस 2 मिलेगा। इसके अंदर आपको 144 रिफ्रेश रेट मिलेगा। दोनों के अंदर 300 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट है और इसके अंदर डिस्प्ले रेजोल्यूशन में आपको थोड़ा सा डिफर मिलेगा। iQOO 12 Pro के अंदर आता है अल्ट्रा फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि काफ़ी अच्छा है, और iQOO 12 के अंदर आता है नॉर्मल सा फिंगरप्रिंट सेंसर। और दोनों के अंदर आपको VC वेपर चैम्बर मिल जाएगा, जो आया है 5700 iQOO 12 Pro के अंदर, और iQOO के अंदर थोड़ा सा बेहतर आया है। बिल्कुल साइजली साइज के अंदर डिफरेंस आपको मिलेगा। iQOO 12 Pro जो है ये कर्व्ड इसका डिस्प्ले है और iQOO 12 का जो है ये फ्लैट डिस्प्ले है। काफ़ी सारे लोगों को पसंद आता है फ्लैट डिस्प्ले गेमिंग के लिए और नॉर्मल इस्तेमाल के लिए, और कुछ लोग समझते हैं कि कर्व्ड स्क्रीन जो है वो थोड़ा सा प्रीमियम फील देती है। दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले बेजल्स देखे जाए तो iQOO 12 के जो है थोड़े से कम दिखाई देते हैं और iQOO 12 के जो है कर्व्ड होने की वजह से शायद ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। दोनों का अंततः स्कोर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क ही मिलेगा आपको। iQOO 12 Pro के अंदर आता है 2,87,000
अंडरस्कोर और iQOO 12 के अंदर आता है 2,74,000 अंडरस्कोर। तो गेमिंग पर्पज़ के लिए दोनों ही फ़ोन जो है वो कंसिडर किए जा सकते हैं। गेमिंग पर्पज़ के लिए दोनों फ़ोन ही काफ़ी शानदार से हैं। दोनों के अंदर आपको सेम प्रोसेसर मिल जाता है, सेम सॉफ्टवेयर आता है। अगर चाइनीज़ जेनशन इम्पैक्ट को अगर आप खेलते हैं इस फ़ोन के अंदर तो iQOO 12 Pro की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर मिलती है। मैंने ये इंटरनेशनल डाउनलोड किए हैं जेनशन इम्पैक्ट, तो दोनों के अंदर जो है बिल्कुल सेम सेटिंग मिलती है। 60 FPS से लेके 144 FPS तक ये जेनशन गेम खेल सकते हैं आप। अल्ट्रा हाई क्वालिटी के अंदर 2K 60 FPS की आपको परफॉर्मेंस मिलती है iQOO 12 Pro के अंदर। मगर iQOO 12 के अंदर जो है वो डिस्प्ले के अंदर 2K नहीं लगाया गया है, तो 1.5K की आपको रेजोल्यूशन मिलती है। 60 FPS के साथ भी आप वहाँ पे खेल सकते हो। हाई क्वालिटी के अंदर 900p प्लस 144 FPS रेजोल्यूशन मिलती है आपको iQOO 12 Pro के अंदर। दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का ये फ्रंट कैमरा मिलता है जो वीडियो बना सकता है 720 30 FPS और 1080p 30 FPS पे वीडियो बना सकता है, मगर 4K का ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया गया है। बैक कैमरा भी देखा जाए तो वो भी बिल्कुल आपको सेम ही मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिलता है OIS, और सेकंड है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, और थर्ड है 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस। कैमरा सेटिंग देखते हैं तो दोनों की कैमरा सेटिंग आपको बिल्कुल सेम मिलेगी। स्नैपशॉट है पहला, दूसरा है नाइट का ऑप्शन दिया गया है, तीसरा है पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया है, और ये पोर्ट्रेट में जो है आप 3x तक ये जूम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इससे मज़ीद जूम नहीं कर सकते हैं पोर्ट्रेट के लिए। हाँ, फ़ोटोज़ में देखते हैं तो फ़ोटोज़ में आपको ये 100x की दोनों ये जा सकते हैं। उसके बाद वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो में आपको 8K 30 FPS का ये ऑप्शन मिलता है। मैक्रो का ऑप्शन आता है इसके अंदर, और मोर में देखते हैं तो मोर में आपको ये लॉन्ग एक्सपोजर मिल जाता है, टाइम लैप्स मिल जाता है, स्लो मोशन मिल जाता है, सुपर मून है, एस्ट्रो है। अब मैं आपको उसकी प्राइस, वेरिएंट्स और कलर्स बता देता हूँ। इन दोनों के अंदर आपको 3 कलर्स मिलते हैं, वाइट, ब्लैक और ये रेड कलर का आता है लेदर के अंदर। दोनों के अंदर आपको बेसिक मॉडल जो है वो डिफरेंस मिलेंगे, और दूसरा और तीसरा मॉडल जो है वो सेम मॉडल का मिलेगा, मगर प्राइस जो है मुख्तलिफ है। iQOO 12 के अंदर आपको बेसिक मॉडल मिलता है 4000 RMB का, 12GB रैम 256GB का आता है, और iQOO 12 Pro का आता है 5000 RMB का, जिसके अंदर आती है 16GB रैम 256GB का जो आता है इंटरनल स्टोरेज। अगर आपको फ्लैट स्क्रीन पसंद आती है तो iQOO 12 को आप पिक कर सकते हो। अगर कर्व और ज़्यादा गेमिंग पर्पज़ के लिए चाहते हो तो ये iQOO 12 को प्रेफर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत सारे फ़ोन्स आने वाले हैं। तो अल्लाह हाफिज़।